आज हमने पढ़ना है डेफ़ी हेलमैन की एक्सचेंज। इसमें कोई भी दो पर्सन डाटा सेंड करते हैं या मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें मैसेज को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं ताकि हमारा मैसेज हैक ना हो सके, ठीक है। जब सारा ने जब सना को मैसेज सेंड किया, उसको इनक्रिप्टेड किया, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। इनक्रिप्टेड मैसेज उसने सेंड किया सना ने कुछ ना कुछ उसको डिक्रिप्ट किया। अब डिक्रिप्ट कैसे किया? इन दोनों के पास एक की होगी, ठीक है। इन दोनों के पास कोई ना कोई की होगी। अब इन दोनों ने ये की रखी होगी कि इसके साथ हम मैसेज को इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब सारा ने मैसेज सेंड किया सना को, तो उसने साथ ही एक की भी उसको सेंड की, ठीक है। जब उसने उसको की सेंड की तो उसने उसको इजी उसके साथ मैसेज को डिक्रिप्ट कर दिया। बट अगर इसी दौरान यहाँ पर बीच में कोई अटैकर मौजूद हो जो कि आपके मैसेज पर अटैक करे और आपका मैसेज हैक हो जाए, यहाँ पे वो क्या करेगा? आपकी यहाँ से की को ही हैक करेगा, ठीक है। वो आपकी की को हैक करेगा। जब वो आपकी की को हैक कर देगा तो वो इजी आपका मैसेज इनक्रिप्ट भी हो जाएगा और डिक्रिप्ट भी हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी की ही हैक हो जाएगी तो फिर आपकी प्राइवेसी, कहाँ की प्राइवेसी हो तो कहाँ की कॉन्फिडेंशियलिटी, कुछ भी वापस आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन मुश्किलात से बचने के लिए डेफ़ी हेलमैन ये एक ऐसा इंसान है जिसने कि ये एल्गोरिदम बनाया, ठीक है। डेफ़ी हेलमैन ने कुछ ना कुछ टेक्निक्स, कुछ फार्मूलाज को यूज़ करके एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो कि आपके अटैकर के लिए, हैकर के लिए आपके मैसेज को हैक करना मुश्किल से मुश्किल बना देता है, ठीक है। ऐसा आज तक कोई एल्गोरिदम नहीं बना जो कि आपके मैसेज को हैक ना कर सके। ऐसे एल्गोरिदम हैं जो कि आपके मैसेज को कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए उसको मुश्किल कर देते हैं अटैकर के लिए, हैकर के लिए, कि वो आपके मैसेज को हैक ना कर सकें। बट ऐसा कोई भी एश्योरिटी के साथ ये नहीं कह सका कि आप मेरे एल्गोरिदम को यूज़ करने के बाद आपका मैसेज हैक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें क्या होता है कि हम दो नंबर्स लेते हैं, कुछ भी Q और P, ठीक है। Q इसका प्राइम नंबर होता है और P इसका प्रिमिटिव नंबर होता है। Q जैसे हम कुछ भी अगर इसका 7 लें और इसका प्रिमिटिव हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का मोड फाइंड करें, 3 रेज़ टू पावर मोड 7, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 मोड 7। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा? 1, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम कुछ लें 3 रेज़ टू पावर 2 मोड 3 रेज़ टू पावर मोड 7, तो हमारे पास जो इसका रिमाइंडर आएगा, मोड आएगा, वो क्या होगा? 9 मोड 7, 9 मोड 7। इसका रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2, यानी कि इसका हमारे पास जो मोड आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। ऐसे ही करते करते आप अगर किसी भी नंबर का आप मोड फाइंड करते जाएं और उसके जो उनसे आंसर हैं, जो उनके रिमाइंडर हैं, वो सेम ना हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास इनके रिमाइंडर सेम ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव रूल कहते हैं। प्रिमिटिव, जिसमें हमारे डिजिट्स जो हैं वो सेम ना हो, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें। सना को की एक्सचेंज करनी है मैसेज सेंड करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? Q और P क्या है? ये दोनों पब्लिक की है जो कि सबको पता होगी, ठीक है। और सारा और सना के पास
खुद का अपना एक प्राइवेट की भी होगी, ठीक है। इन दोनों की अपनी कोई ना कोई प्राइवेट की होगी, ठीक है, जिससे कि दोनों आपस में मैसेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले कोई ना कोई साइफर टेक्स्ट बनाएंगे। A इज़ इक्वल टू P A mod 2। P कोई भी ये प्रिमिटिव नंबर, ठीक है। A इसकी खुद की अपनी की मोड 2 फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। ऐसे ही सना भी अपने साइफर टेक्स्ट ये एक साइफर टेक्स्ट बनाएगी। P इज़ इक्वल टू P B मोड 2, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हो गया, अब दोनों ने अपने साइफर टेक्स्ट बनाए, ठीक है। अब ये जो है अपनी की इसको दे देगा और सारा अपनी की सना को दे देगी, ठीक है। अब ये दोनों इन दोनों के अगेंस्ट एक प्राइवेट की फाइंड करेंगे, यानी कि सारा सना के लिए प्राइवेट की फाइंड करेगी और सना सारा के लिए प्राइवेट की, उसके टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की फाइंड करेगी। अब हम इन दोनों की प्राइवेट की फाइंड करेंगे। प्राइवेट की कैसे फाइंड करेंगे, एस जो है वो प्राइवेट की को डिनोट कर रहा है, ठीक है। बी रेज टू पावर ए उसकी यानी कि खुद की प्राइवेट की, उसके बाद मोड क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्यू आना था, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर बी की प्राइवेट की कैसे होगी, ए बी की अपनी प्राइवेट की, ठीक है, मोड क्यू, ठीक हो गया। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अभी तक आपको कुछ ना कुछ बीच में से मुझे पता है अभी इतना अच्छा से क्लियर नहीं हुआ होगा आप सबको, ठीक है। आगे इसको समझते हैं, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, ये अपना साइफर टेक्स्ट बनाएगा, ठीक है। A इज़ इक्वल टू P, जो हमने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया था ना वो आएगा यहाँ पे, P A मोड Q, ठीक है। P हमारे पास क्या है 6, A है 3, मोड Q 13, ठीक हो गया। आगे ही ये भी सना भी अपने लिए कुछ ना कुछ साइफर टेक्स्ट बनाएगी, तो हम यहाँ का B इज इक्वल टू P B मोड Q, ठीक है। P हमारे पास क्या है 6, B हमारे पास क्या है 10, मोड Q हमारे पास क्या है 13, ठीक है। अब हमने इसका मोड फाइंड करना है। अभी जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आप सबको मोड फाइंड करना बताया था। इसमें आपने इसकी पहले पावर लेनी है, पावर लेने के बाद उसका मोड फाइंड करना है 13 के साथ, ठीक है। अब मैं दोबारा से आप सबको मोड का इतना लंबा मेथड नहीं बताऊंगी, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा कि कैसे मोड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका मोड लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, चेक करने देखिए, 8, ए का आएगा 8 एंड बी का हमारे पास आएगा 4, ठीक है। ये इन दोनों की क्या है, अपनी एक पब्लिक की है, ठीक है। और प्राइवेट की क्या होगी कि ये बी अपनी की इसको ए को सेंड करेगा और ए यानी कि जो हमने पीछे नाम रखे थे सना अपनी की सारा को सेंड करेगी और सारा अपनी की सना को सेंड करेगी, तो ये उसकी प्राइवेट की होगी, ठीक है। अब कैसे प्राइवेट की फाइंड करनी है वो अब हम, तो जब इन्होंने की एक्सचेंज की तो बी यहाँ पे आ जाएगा और ए सारा या सना जो भी थी यहाँ पे उसके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये अपने लिए एक सीक्रेट की बनाएंगे, ठीक है। सीक्रेट की कैसे बनेगी, एस इज इक्वल टू बी रेज टू पावर ए मोड क्यू, जो कि हमारे पास 13 है, ठीक है। ये देखें 13 था ना हमारे पास, ये ठीक है। आगे आ जाए उसके बाद ऐसे ही
ए भी अपने लिए ऐसे सीक्रेट की बनाएगा, s इज इक्वल टू a रेज टू पावर b mod 13। ठीक हो गया। b हमारे पास क्या है 4, a हमारे पास क्या था, a हमारे पास क्या था 3। ये देखें, ये जो यहाँ पर हमने इसकी सीक्रेट की रखी थी सारा की a इज इक्वल टू 3, ये a हमने यहाँ पे अब यूज़ करना है। और सना की यहाँ पे क्या थी b इज इक्वल टू 10। ठीक है, मोड 13। ऐसे ही आगे आ जाए, s इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है 8, b हमारे पास क्या 10 मोड 13। इसकी भी ऐसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे, इसका 4 की पावर आप फाइंड करेंगे, 4 की पावर 3 फाइंड करेंगे, देन उसका मोड फाइंड करेंगे 13, तो आपके पास आंसर आएगा 12। ठीक है, ऐसे ही 8 की पावर 10 मोड उसका 13 फाइंड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, ये अगर आप दोनों की सीक्रेट की सेम हो जाए तो इट्स मीन कि आपका एल्गोरिदम सही है। ठीक है, और यही इसका डेफी हेल्मन ने एल्गोरिदम बनाया कि जब दोनों की सेम होगी प्राइवेट की, क्योंकि प्राइवेट की हमारे पास दोनों की सेम नहीं होती। ठीक है, अगर दोनों की प्राइवेट की सेम होगी तो हैकर के लिए डाटा हैक करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसको थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो ना करें, बट अगर करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, इसमें कुछ इतना ख़ास है नहीं है जो कि पेपर में आ सके। आई थिंक सो आपके लिए इतना काफ़ी होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।